नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। साथ ही साथ जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ABCD हो गए, एस्ट्रिक हो गए, कॉमा वॉमा फलाना धमाका जो कुछ भी आता है वो सिंबल की फॉर्म में आता है। फिर हमारा क्या होता है? अल्फ़ाबेट बनता है इसी से। अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल और A to Z कैपिटल। फिर हमारी क्या बनती है? स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग क्या होती है? इन सब का कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 011 हो गया, रवि हो गया, और ये हम लोग मान सकते हैं। और इसके बाद हमारी क्या बनती है? लैंग्वेज बनती है। लैंग्वेज क्या होती है? इन्हीं स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया रवि इज़ बैड बॉय। चलिए, बैड नहीं बनाते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, तो रवि इज़ गुड बॉय हमने लिख दिया। ठीक है, रवि इज़ गुड बॉय। तो देखिए, ये एक जो हमें दिख रहा है ये स्ट्रिंग्स हैं। एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है। और ये सारी जब स्ट्रिंग कंबाइन हुई है तो क्या बनी है? एक लैंग्वेज बनी है। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज हमारी क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। कई सारी जब स्ट्रिंग मिल के बनती हैं तो हमारी क्या बनती है? लैंग्वेज बनती है। अब यहाँ तो ये 4 है मान लीजिए, तो ये फाइनाइट है, मतलब हाँ, हमें ये पता है कि इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन ये इनफाइनाइट कब हो जाएगी? जब हमें यही नहीं पता होगा इसके अंदर कितनी स्ट्रिंग है। मान लीजिए हमारी लैंग्वेज बनती है A, फिर डबल A रिपीट, फिर ट्रिपल A रिपीट, फिर 4 A रिपीट और ऐसे इन्फिनिटी तक। तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स होने वाली हैं। तो एक तरीके से क्या है? ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। तो अब जो हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग हैं, इनको जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म हमारा R1.R2 है, R1 प्लस R2, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आगे चल के भी देखते हैं। तो उसी को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब स्ट्रिंग्स को, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये इतना था, इसको आप पॉज मारिए, नोट डाउन करिए 1 2 3। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है? एनी टर्मिनल सिंबल सिग्मा नल फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि सिग्मा मतलब कोई इनपुट सिंबल आ जाए, हमने मान लिया कि P एक इनपुट सिंबल है, या फिर नल है और फाई है। फाई माने तो कुछ है ही नहीं। नल क्या होता है? हम लोग एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में जा रहे थे तो हम लोग नल पास करा के भी जा सकते थे, लेकिन इस केस में हम नहीं जा सकते। अब देखिए क्या है, अगर हम कोई भी टर्मिनल वैल्यू है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे है, तो इससे अगर हम लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें, ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है मान लीजिए तीनों, तो इससे जब हम लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें नॉर्मल मिल सकती है। हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? यहाँ पे P ही हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ P है यहाँ पे। नल हमारा नल ही हो जाएगा, और Q हमारा फाई तो कुछ है ही नहीं। तो यही हमारी लैंग्वेज फॉर्म में भी आ जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से। ये बात हो गई। इसके आगे अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है? हमारा दूसरा रूल कहता है कि हमारे पास अगर यूनियन हो कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन का, R1 एंड R2 आर रिटन एज R1 एंड R2 एंड दिस। देखिए, ये कहने का मतलब है कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है RE1, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है RE2। RE1 में हमारे पास P है और RE2 में हमारे पास Q है इसके हिसाब से। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे, क्या करेंगे? इनका यूनियन करेंगे। तो जैसे ही हम इनके यूनियन की बात करते हैं तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से ये RE1 हो गया हमारा, ये RE2 हो गया, और इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इसको R1 प्लस R2, यही आपका RE1 R1 मान लीजिए, इसको आप क्या बोलते हैं? R2 मान लीजिए। तो ये क्या लिख जाएगा? A प्लस B लिख जाएगा। लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या होगी? हमारे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं A और B प्रेजेंट होगा, तभी तो हमने इसको A प्लस B लिखा। मतलब ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारे पास, यूनियन करने पे A प्लस B आया, लेकिन ये लैंग्वेज का पार्ट थे तो इसको हमने कैसे लिखा? A प्लस B को। मतलब अगर आपको लैंग्वेज दी गई है
ए कॉमा बी, तो इसके यूनियन में आप लिख सकते हैं एक तरीके से ए प्लस बी। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, क्योंकि जब हम लोग आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे अगले लेक्चर में तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा थर्ड यहीं पे क्या बोलता है, कॉनकैटिनेशन बोलता है। कॉनकैटिनेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई R1 मान लीजिए P और हमारे पास R2 है Q। देखिए यहाँ पे मैंने P और Q का एग्जांपल लिया था, तो आप इसको A B मान लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ ए बी से बता दिया है, क्योंकि R1 A था और R2 B था। इनका जब यूनियन किया तो A प्लस बी, और लैंग्वेज क्या हो गई, A कॉमा बी। तो लैंग्वेज अगर हमारी A कॉमा बी होगी तो हम लोग उसका यूनियन A प्लस बी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन A प्लस बी आएगी तो उसकी लैंग्वेज हम A कॉमा बी लिख सकते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये दोनों में हम लोग एक साथ रखेंगे। अगर लैंग्वेज A कॉमा बी है तो A प्लस बी लिख सकते हैं हम लोग यूनियन को। अगर यूनियन A प्लस बी है तो लैंग्वेज हम A कॉमा बी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कॉनकैटिनेशन में क्या है, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन P है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन Q है। तो अब क्या करेंगे, कॉनकैटिनेशन क्या कहता है हमारा, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 डॉट R2 मतलब P डॉट Q कर सकते हैं या फिर PQ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी हमारी, PQ, एक साथ लिखा होगा PQ, कोई कॉमा नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन P और Q है तो उसका कॉनकैटिनेशन हम P डॉट Q लिख सकते हैं और उसकी लैंग्वेज PQ हो जाएगी। अगर हमें लैंग्वेज PQ दी हुई है तो हमारा ये P डॉट Q हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ जब आता है तो वो क्या होता है, इटरेशन क्लोजर ऑफ RE R प्लस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको एक इनपुट सिंबल दे दिया गया है और वो इनपुट सिंबल आपका क्या है, P मान लीजिए आपको एक R1 दे दिया गया है, वो P है आपका इनपुट सिंबल, और इस P सिंबल के साथ आपको क्या करना है, R प्लस बनाना है। तो R प्लस में क्या होता है, मतलब एक तरीके से P प्लस बनाना है। तो आप P प्लस को तब बोल सकते हैं जब उसकी लैंग्वेज क्या हो, नल हो, पहले तो कुछ पास ना हो, फिर P हो, फिर डबल P हो, फिर ट्रिपल P हो, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जब जाता है, इन्फिनिटी तक जब जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा इटरेशन हो रहा है और इसको हम R प्लस कहेंगे ऐसी लैंग्वेज के लिए। तो अगर ऐसा लिखा हो तो उसकी लैंग्वेज ये होगी और अलग लैंग्वेज ये लिखी हो तो उसका इटरेशन ये होगा। अगर कोई भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, मान लीजिए A प्लस बी है, तो अगर उसको हम पैरेंथेसाइज कर दें तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगी, भले इसके बाद हम लोग आगे चले कुछ भी जोड़ दें, वो हमारी मर्जी है। और जब हमें जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमें बार बार यही रूल्स, मतलब 1 से 5 जो रूल हैं इनको अप्लाई करते हुए मिल जाती है। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का तरीका था, जिसमें मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो यूनियन हो रहा है, अगर लैंग्वेज A कॉमा बी है तो यूनियन A प्लस बी लिखा जाएगा। अगर हमें यूनियन A प्लस बी दिया हुआ तो लैंग्वेज A कॉमा बी लिखी जाएगी एक तरीके से। यहाँ पे क्या है, अगर हमारी लैंग्वेज PQ है तो हमारा जो क्या बोलते हैं कॉनकैटिनेशन है P डॉट Q या PQ ही रहेगा, और अगर P डॉट Q दिया हुआ है तो लैंग्वेज P डॉट Q लिखी जाएगी। अगर हम कॉनकैटिनेशन देख रहे हैं, अगर हमें कहीं पे P प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज हमारी ये होगी, और अगर लैंग्वेज हमें ये दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, कॉनकैटिनेशन हमारा ये होगा। अब यहाँ पे अगर A होता तो A प्लस हो जाता, कुछ और होता तो कुछ और हो जाता। आगे एग्जाम्पल में और अच्छे समझेंगे, तब तक इसको आप बहुत अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। तो बाकी पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।